64 drops each having the capacity C. ठीक है, जितने भी ड्रॉप्स हैं सबकी कैपेसिटी कितनी है C, एंड पोटेंशियल V आर कंबाइंड एंड पोटेंशियल V, ठीक है, मतलब 64 ड्रॉप्स हैं, सभी के पास उसकी कैपेसिटी C है और पोटेंशियल कितना है V, आर कंबाइंड टू फॉर्म a big drop if the charge on the small drop is Q. If the charge on the small drop is Q. तो पूछा जा रहा है चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी, चार्ज ऑन द बिग ड्रॉप विल बी, बताओ क्या आंसर आएगा। सर 2 मिनट। क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन सिंपल सा है इसका, Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ Q, n कितने हैं तो 64, सबके पास Q चार्ज है, ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग ए कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V, तो आप कर सकते हो Q इज इक्वल C बाय V, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा टोटल चार्ज Q इज इक्वल 64 टाइम्स ऑफ Q, मतलब जो नया ड्रॉप बनेगा उसके पास कितना चार्ज होगा, 64 टाइम्स ऑफ Q चार्ज होगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि, यस सर। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैराडे, तो कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इज 2 माइक्रोफैराडे एंड वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स एंड voltage between the plates is changing at the rate of 3 volt per second. The displacement current in the capacitor is, ये क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। कैपेसिटी the parallel plate capacitor is 2 microfarad. Voltage between the plates is at the rate of 3 volt per second. The displacement current in the capacitor is, I find करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या ये पता है किसी को, पार्थ प्रजापति, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, एनी आइडिया बेटा। सर आंसर 6 म्यू ए। नहीं सर पता नहीं है। अच्छा विधि, यस सर। 6 म्यू ए कैसे आया, सर पहले तो Q इक्वल्स टू C लिया, फिर उसको dq बाई dt इक्वल्स टू C इंटू dv बाई dt किया, और फिर वो given है ना C इक्वल्स टू 2 म्यू f, तो उसको dv बाई dt तो वो 3 आया, और फिर I इक्वल्स टू 2 म्यू f इंटू 3v मतलब 3 वोल्ट पर सेकेंड, तो उसका आंसर है 6। फिर सर I इक्वल्स टू भी C dv बाई dt ही होता है, तो फिर उसको
तो ये dq by dt आपका हो गया I इक्वल टू C हाँ डॉट dv by dt। dv by dt मतलब कि किस रेट से आपका पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो किस रेट से हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 2 माइक्रोफैराडे और dv by dt है आपका 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 6 माइक्रो एम्पियर इज द आंसर। ठीक है, सही है बेटा। प्रिया, Yes, sir. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ये K1 इज इक्वल्स टू 1 है, ये K2 इज इक्वल्स टू 2 है, ये डिस्टेंस d बाय 2 है और ये डिस्टेंस d बाय 2 है। ठीक है, नाउ two parallel plate of area A separated by two different dielectrics। देखना ध्यान से, two parallel plate of area capital A are separated by two different dielectric as shown in figure। The net capacitance is C net, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है। जय किशन, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो d/2 हमें मिल रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है कि 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। और आगे अगर इसे समझें तो C1 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 और K1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। सिमिलरली हम C2 के लिए क्या लिख सकते हैं, A एप्सिलॉन नॉट बाय d/2 और यहाँ पे आ गया आपका K2। नाउ यू नो द वैल्यूज आल्सो, तो हम C1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं बेटा। C1 को हम लिख सकते हैं, K1 की जगह 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा A, इसको लिख देता हूँ 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय d और C2 हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन बाय d इंटू 2, क्योंकि K2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे सॉरी, नीचे d आएगा, यहाँ पे d आएगा और ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय d। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हेलो, Yes, sir. ठीक है। अब C इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 की जो वैल्यू है वो हमें मिली 2A एप्सिलॉन नॉट बाय d, तो हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस 1/C2। C2 को हमने लिख दिया 1/C2 की जगह लिख दिया 4 टाइम्स ऑफ A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ठीक है, सही है क्या ये? Yes, sir. हाँ, अब देखो यहाँ पर ये जो 1/1 एक 1/A एप्सिलॉन नॉट बाय d, इसको बाहर ले लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग क्या रहेगा अंदर, तो 1/2 प्लस 1/4, क्या ये अंदर रहेगा? यस और नो? हेलो, Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो C हमारा जो बेसिक C होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय d। तो 1/C अभी मैं लिख लेता हूँ ऐसे, 4 प्लस 2 6/8 1/C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3/4C 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4C/3।
इसका अंदर 4 टाइम्स ऑफ a एप्सिलॉन नॉट बाय 3d. दिस इज द आंसर. देखो ये जो मैंने a एप्सिलॉन नॉट बाय d यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में. आप डायरेक्टली c लिख दो, उसकी जगह जगह पर आपके लिए इजी हो जाएगा समझना. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. और यहाँ पर मैंने बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन भी शो की है जो से हम बहुत स्पीड में कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. अब इसमें किसी का कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? रहना, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. ध्यान से सुनिएगा बेटा. क्वेश्चन ये है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन आइसोलेटेड. क्या है? अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is charged and then isolated. ठीक है. The effect of increasing the plate separation, पूछा क्या जा रहा है? effect of increasing the plate separation, कि प्लेट्स के बीच में जो गैप है अगर हम उसे बढ़ाते हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या आएगा और किस किस पे आएगा, कैसे कैसे आएगा. तो पहले तो चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा, दूसरा पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट आएगा, और तीसरा कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट आएगा. When you increase the separation between the charged plates and the plates are isolated. ठीक है, तो बताइए क्या आंसर आएगा आपका. इंक्रीज कौन होगा, डिक्रीज कौन होगा, कांस्टेंट कौन रहेगा, ये आपको बताना रहेगा. ठीक है, चलो सर बताओ. चार्ज कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा और कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा. जस्ट अ मिनट. चार्ज आप कह रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगा, आप कह रहे हैं पोटेंशियल इंक्रीज होगा. पोटेंशियल इंक्रीज होगा और कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा. अब बताएंगे ये आपने कैसे सोचा बेटा? हाँ सर, C इज इक्वल्स टू क्यू वी, तो C बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होगा ना. C इज और इक्वल टू चार्ज क्यू वी, लेकिन C हाँ क्यों बढ़ेगा? नहीं, अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो C कम होगा. अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो C कैसे कम हो जाएगा बेटा? बताओ. खुशी. हाँ सर, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी रखेंगे तो Q तो कांस्टेंट है और V अगर डिक्रीज होगा तो C इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और जाएगा. C क्यों डिक्रीज होगा? C क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि सर C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D है, तो डिस्टेंस हाँ पे बस करना बस है. बस, मेरे को वही सुनना था. रैना का आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आप मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पाए प्रॉपर्ली कि कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ पहले. देखो C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है बेटा. अगर हमने हाँ मैं सेपरेशन को वही इंक्रीज, किया था पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई. हाँ वो मैं समझ गया बेटा, आपका आंसर बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D, अगर हमने D को इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस आपका डिक्रीज हो गया, बिल्कुल सही है. अब कैपेसिटेंस डिक्रीज हुआ तो वी नो दैट V इक्वल्स टू Q बाय C होता है. अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा. और चार्ज कैसा रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि आइसोलेटेड है. बोलो क्लियर है ये चीज? यस सर. एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त
उसके रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स हैं आपको क्लियर होने चाहिए। यही हमारा पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। अदरवाइज सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर देंगे, इट डजंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन शान तेरे लिए है। शान, Yes, sir. next question. The energy stored in a capacitor of a capacitance 100 microfarad is 15 joule. मतलब कि एनर्जी स्टोर हुई है एक कैपेसिटर में जिसका कैपेसिटेंस है 100 माइक्रोफैराडे, ठीक है, और एनर्जी जो है वो है 50 जूल। एनर्जी कितनी है? 50 जूल। सो इट्स पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो आपको V फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है? V फाइंड करना है। 1000। हाँ तो तो सर और क्या होगा सर, वोल्ट में? बोलना पड़ता है ना, लेकिन तो वोल्ट में एम्पियर थोड़ी डालूंगा। हाँ, लेकिन टीचर को नहीं पता रहता ना कि हमारे बच्चे इतने ज्ञानी हैं कि उनको पता है कहाँ कौन सी यूनिट यूज करनी है ना। U इज इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वायर और V इज इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2U/C, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 2 इंटू U। U कितना है? 50। C कितना है? 100 माइक्रोफैराडे, मतलब 10⁻⁶। तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, राइट? और ये ऊपर आ जाएगा 10⁻⁶ होके +6 हो जाएगा, तो V आ जाएगा आपका 1000 वोल्ट, ठीक है। बोलो, कोई डाउट है इसमें किसी को? एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करेंगे। एवरीवन हैज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड आई विल चेक योर नोटबुक आल्सो। Energy stored in the capacitor as shown in figure is 4.5 into 10⁻⁶ joule। तो एनर्जी जो stored है वो कितना है? तो एनर्जी stored is 4.5 into 10⁻⁶ joule, ये एनर्जी stored है। If the battery is replaced by another capacitor of 900 picofarad as shown in figure, then the total energy of the system। आपको फाइंड क्या करना है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कब फाइंड करनी है वो मैं अभी बता रहा हूं। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट यू नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। सर वो अनदर कैपेसिटर की बात नहीं बता रहा हूँ बेटा, फिर पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से। यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन ऐसा है कि ये कैपेसिटर लगाया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस है 900 पिकोफैराडे, ठीक है, एंड दिस इज कनेक्टेड विथ 100 वोल्ट बैटरी। 100 वोल्ट बैटरी के साथ हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नाउ if the battery is replaced by another capacitor of 900 picofarad, मतलब कि इस बैटरी को मैंने रिप्लेस किससे किया? दूसरी एक और कैपेसिटर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो ये भी 900 पिकोफैराड हो गया एंड ये भी 900 पिकोफैराड हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज शोन इन फिगर A is 4.5 into 10⁻⁶ joule. If the battery is replaced by another capacitor of 900 picofarad as shown in figure B,
देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी पूछी जा रही है आपसे कि क्या होगी। सही हो ये जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट क्लियर है वो भी जरूरी है उतना ही, ठीक है। तो देखो सही है, बच्चों के आंसर सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के आंसर्स। देखो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, सबसे पहली चीज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसके लिए हम लिखेंगे Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। और आप यहाँ पे देखें तो Q इज इक्वल्स टू हमें इस ये जो कैपेसिटर है इस पे चार्ज कितना मिल जाएगा, C इंटू V, मतलब 900 पिको फेराडे इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू, ये 9 इंटू 10 टू -12, -12 प्लस 4 तो -8, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज टू -8 कूलम, ये चार्ज आ गया। नाउ एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन फुल्ली चार्ज्ड, हमें पता है जब वो फुल्ली चार्ज है उस टाइम पे उसकी एनर्जी हमें कितनी दी गई है, इट इज 4.5 इंटू 10 टू -6। नाउ एज वी नो दैट कि चार्ज जो होता है बेटा वो कंजर्व्ड रहता है हमेशा, चार्ज जो है वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। और यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द अनदर सेम अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या लिखेंगे, C डैश इज इक्वल्स टू एंड दे आर आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C डैश इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ C, मतलब कितने कैपेसिटर्स हैं, 2, और कितना कैपेसिटेंस है तो 900 पिको फेराडे, तो ये जाएगा 1800 पिको फेराडे, राइट। और हमारे पास में जो फाइनल एनर्जी निकालनी है दैट मींस वी कैन से कि जो यहाँ पर एनर्जी आएगी हमारे पास में, तो फाइनल एनर्जी, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2C डैश, क्या हो जाएगा 2C डैश, तो Q स्क्वायर बाय 2C डैश की जगह क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ C आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो Q स्क्वायर बाय 2C, ये तो आपको पता है, ये आपको पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो कितनी आ रही थी 4.5 इंटू 10⁻⁶, और इसको क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको फाइनल एनर्जी मिलेगी एंड दैट विल बी 2.25 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आपकी फाइनल एनर्जी आ गई। बोलो क्लियर है यहाँ तक, यस सर। यहाँ तक किसी को Yes, डाउट, sir. एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन है ये है, टू कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर्स दिए हैं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब, टू कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैराडे एंड 4 माइक्रोफैराडे, दो कैपेसिटर्स हैं 3 माइक्रोफैराडे एंड 4 माइक्रोफैराडे, आर इंडिविजुअली चार्ज्ड, दे बोथ आर इंडिविजुअली, दे आर इंडिविजुअली C2, इन दोनों को पहले 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो ये C1 है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, फिर यहाँ पे दूसरा हमने कैपेसिटर लिया जिसके हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है और इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक है ना। मान लो ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस है। अब जब ये चार्ज हो जाते हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, उसके बाद जब हम उसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं तब ये दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। देखो ये C1 है, ये C2 है, ये आपका हो गया C1, ये आ गया C2, अगर ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस और ये प्लस, इस तरीके से ये कनेक्टेड है। समझ में आया? सो नाउ व्हाट इज द फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड, पूछा ये जा रहा है, व्हाट इज द फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड। कर सकते हो बेटा सॉल्व?
सॉल्व कर सकते हो सर या आगे वाली स्लाइड करो ना एक बार। ये रही आगे वाली स्लाइड। कैपेसिटेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। फाइनल टोटल एनर्जी स्टोर्ड आपको निकालनी है। इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड है। इसका मतलब कि इसके पास में अगर मैं लिखूं तो Q1 चार्ज कितना आ जाएगा 18 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर Q2 कितना आ जाएगा तो 24 माइक्रोकूलम। ये चार्ज हमारे पास में आ गया, Q1 एंड Q2, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि C1 और C2, मतलब हमें यहाँ पता है कि यहाँ पर 18 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पर 24 माइक्रोकूलम चार्ज है। कैपेसिटेंस कितना है दोनों का ये भी आपको पता है कि इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड है और इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि चार्ज जो रहता है वो कंजर्व रहता है। चार्ज कैसा रहेगा, कंजर्व रहता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक स्मार्ट मेथड करके लिखवाया था उस टाइम पे भी, याद है किसी को? स्मार्ट मेथड करके मैंने बताया था। यस स्मार्ट सर। मेथड इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया था कि Q टोटल इज इक्वल्स टू Q, मतलब कि जो आपका नेट चार्ज है वो Q के इक्विवेलेंट होगा। कैसे होगा, तो Q इज इक्वल्स टू, बेटा होता क्या है, तो C नेट इंटू V होता है। क्या होता है, C नेट इंटू V, और ये आपका Q टोटल। Q टोटल का मतलब देखो क्या होगा, क्या ये 18 माइक्रोकूलम और ये 24 माइक्रोकूलम, यस और नो? तो Yes. नेट चार्ज कितना होगा, 24 माइनस 18 मतलब कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोकूलम चार्ज होगा। और यहाँ पे C नेट मतलब टोटल कैपेसिटेंस मतलब 3 प्लस 4 तो 7 इंटू V, तो पोटेंशियल कितना आ गया, तो पोटेंशियल आ जाएगा 6/7 माइक्रोवोल्ट। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, दैट इज योर कॉमन पोटेंशियल। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी मतलब हमें टोटल कैपेसिटेंस को ध्यान में रख के निकालना है फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 C नेट इंटू वी स्क्वायर। तो 1/2 C नेट, C नेट मतलब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो ये C1 3 है और ये C2 4 है, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, इंटू V का स्क्वायर। तो V का स्क्वायर मतलब 6/7 इंटू 6/7, यस और नो? तो ये 2, ये 3, ये 7, ये 7, तो कितना आएगा 18/7, कितना आ जाएगा 18/7 माइक्रो जूल। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। कर लो, 18/7 करो, कितना आ रहा है देखो तो एक बार करके। 2.57। तो आंसर आ गया आपका 2.57 इंटू 10⁻⁻6 जूल। बोलो हो गया? Yes, sir. किसी को कोई डाउट है इसमें? Anyone has any doubt in this? No, sir, no. ये क्वेश्चन भी बेटा आपको खुद ही सॉल्व करना रहेगा। देखिए यहां पर ये है कि आपको चार्ज फाइंड करना है ऑन प्लेट, ठीक है, और कुछ इस तरीके से प्लेट्स दी गई हैं, दीज आर कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है।
These all are plates. It is connected with battery with V volt. Each plate having a capacity C. C कैपेसिटेंस है जितनी प्लेट्स लगी हुई इन सभी का. पहले आप C इक्विवेलेंट निकाल के बताइए इसका मुझे. Everyone start solving it. Everyone. एक तरीका मैं बता देता हूं. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, ठीक है. तो ये हायर पोटेंशियल है, तो हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है और ये लोअर पोटेंशियल है, इस पे पोटेंशियल 0 है. तो 0 है, इसका मतलब कि ये 0 किस किस के साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ भी कनेक्टेड है. यहाँ पर भी 0 पोटेंशियल होगा और यहाँ पर भी 0 पोटेंशियल होगा. ये यहाँ पर है तो इसके पास V होगा. और यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल X होगा. अगर इसका पोटेंशियल X है, इसका मतलब यहाँ पर भी X पोटेंशियल होगा और यहाँ पर भी X पोटेंशियल होगा. ठीक है. जो सेम पोटेंशियल वाले होते हैं उनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है. तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए, 1 2 और ये 3. यहाँ पे पोटेंशियल V ले लिया, यहाँ पर X पोटेंशियल ले लिया और यहाँ पे 0 पोटेंशियल ले लिया. ठीक है. अब देखो सबसे पहली ये जो प्लेट है 1, तो X ये जो प्लेट है, एक प्लेट बनेगी X और V के बीच में. ये कॉम्बिनेशन बनेगा पहला. ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहला बनेगा किसके बीच में, X और V के बीच में. तो X और V के बीच में हमने कैपेसिटर ले लिया. ठीक है. फिर दूसरी जो कॉम्बिनेशन है वो किसके बीच में बन रही है, तो V और 0 के बीच में बन रहा है. किसके बीच में बन रहा है, V और 0 के बीच में. मतलब ये रहा आपका V और ये रहा आपका, ये आपका V और ये आपका 0. ठीक है. फिर तीसरा कॉम्बिनेशन 0 और X के बीच में बन रहा है. तो ये रहा 0 और ये रहा X. तो 0 और X के बीच में एक कैपेसिटर आ गया. ये 0 है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए. फिर लास्ट वाला X और 0 के बीच में है. एक मिनट, आई डिड समथिंग रॉन्ग, जस्ट अ मिनट. X और V के बीच में पहला वाला, तो ये X और V के बीच में ले लिया ऐसे. ठीक है. फिर सेकंड है V और 0 के बीच में, तो सेकंड आ गया V और 0 के बीच में. फिर थर्ड है 0 और X के बीच में, तो ये 0 और ये X के बीच में थर्ड आ गया. फिर अगेन X और 0 के बीच में एक और, तो ये रहा X और ये रहा 0, इसके बीच में एक और आ गया. ठीक है. सबका कैपेसिटेंस कितना था, C. कितना कैपेसिटेंस है, C. और ये हमें C इक्विवेलेंट मिल जाएगा. तो अब देखो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज है पैरेलल है, पैरेलल. पैरेलल. तो ये कितना हो जाएगा 2C. ये 2C C के साथ कैसा है, पैरेलल में. तो 2C इंटू C बाय 2C प्लस C. तो ये कितना आ जाएगा 2C बाय 3. और ये पूरा 2C बाय 3 C के साथ कैसा है, तो सीरीज पैरेलल में है. तो 2C बाय 3 प्लस C, तो ये आ जाएगा 5C बाय 3. बोलो क्लियर है, यस सर. सबको समझ में आया. यस सर. जय किशन, यस सर. देवर्ष, यस सर. समझ में आ गया कैसे किया सॉल्व. यस सर. देखो यहाँ पे ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी है.
नाउ फाइंड द कैपेसिटेंस, C इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ईच प्लेट कैरी कैपेसिटेंस C। चलो अब सॉल्व करके बताओ।